वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इकोनॉमिक बॉटनी की क्लास में हम जानकारी लेने वाले हैं मेडिसिनल प्लांट इंडियन स्नेक रूट अर्थात सर्पगंधा के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्पगंधा जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है जिसके कि बहुत सारे उपयोग होते हैं। विविध उपयोग युक्त ये मेडिसिनल प्लांट है जिसका प्रयोग कई व्याधियों को दूर करने में किया जाता है। तो ऐसे में ये पादप हमारे लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है अध्ययन करना। तो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं इसके बॉटनिकल नेम से, और इसका बॉटनिकल नेम जो होता है वो होता है रावलपिया सर्पेंटाइना। रावलपिया सर्पेंटाइना इसका बॉटनिकल नेम है, और अगर इंग्लिश नेम की बात करें तो वो इंडियन स्नेक रूट या फिर कहें हम एक दूसरा अन्य नाम जावा डेविल पेपर होता है। हिंदी में सामान्य तौर पर इसे हम सर्पगंधा के नाम से जानते हैं। हालांकि अन्य भाषाओं में इसके और भी नाम जो है वो प्रचलित हैं, जैसे कि नकुलकंद या धवल बरुआ, चंद्रमार, धवल विटप, चंद्रभागा, छोटा चांद, चंद्र, इस तरीके से इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस पादप के अगर हम कुल की बात करें तो यह पादप जो है वो एपोसाइनेसी फैमिली का पादप है। यूजफुल प्लांट पार्ट को देखें तो इसमें जो यूजफुल प्लांट पार्ट होता है वह होता है रूट, और विशेषकर रूट में भी अगर हम देखें तो जो रूट की जो बार्क होती है या रूट की जो छाल होती है वो छाल इसका सबसे महत्वपूर्ण पादप भाग है जो कि मेडिसिनल पर्पज से ज़्यादा काम का है। तो ये तो हो गई इसके बारे में सामान्य जानकारी जिसमें हमने बात कर ली इसके बॉटनिकल नेम, इसकी फैमिली, इसके यूजफुल प्लांट पार्ट की। अब हम इसके बारे में अन्य जानकारियाँ लेंगे जिसमें सबसे पहले आता है इसकी उत्पत्ति अर्थात ओरिजिन एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात वितरण के बारे में। उत्पत्ति की बात करें तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह जो पादप है वो भारतीय उत्पत्ति का पादप है, इंडियन ओरिजिन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस पादप की जो उत्पत्ति हुई है वो भारत में ही उत्पत्ति हुई है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यह हमारे देश का जो है एक यहीं की उत्पत्ति का पादप है, इंडिजिनियस प्लांट है यहाँ का ये। और इसका जो विवरण है वो हमारे प्राचीन जो है जो ग्रंथ हैं उनमें मिलता है। जैसे कि चरक संहिता की बात करें तो उसका विवरण इसमें सर्पगंधा के नाम से मिलता है। और इसका जो प्रयोग है भारत में वो काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है सर्पदंश के उपचार में। स्नेक बाइट में इसका प्रयोग जो है हम लोग करते आए हैं। और वैसे इसका इतिहास जो है वो काफ़ी पुराना है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो पादप का पागलपन के उपचार में जो है इसका प्रयोग इतिहास में होता रहा है, इसलिए इसे हम पागलों की दवा के नाम से या पागल की दवा के नाम से जो है जानते हैं। बाद में अगर हम देखें तो एक यूरोपीय साइंटिस्ट के द्वारा इसकी जानकारी जो है यूरोप वासियों को दी गई थी, और उन्हीं के सम्मान में इसका नाम रावलपिया रखा गया था। और उनका जो नाम था वो लियोनार्ड रावल्फ था, और उन्हीं के सम्मान में इसका नाम रावलपिया पड़ा था। हालांकि रावलपिया की जो है कई सारी स्पीसीज देखने को मिलती हैं हमें, जिनकी चर्चा हम करेंगे अभी। अगर हम इस पादप के वितरण की या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जो पादप है वो पाया जाता है विश्व में भारत, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन देशों में ये पाया जाता है। विशेषकर जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जो है देखने को मिलता है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो यह पादप राजस्थान को छोड़ करके उत्तर से लेकर के दक्षिण तक में जो है ये पादप हमें लगभग सभी राज्यों में देखने को मिलता है। हिमालय के तराई क्षेत्र में मिलेगा और वहाँ से लेकर के केरल तक सभी राज्यों में जो है ये पाया जाता है।
चाहे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की बात करें, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, इन सभी स्टेट्स में जो है ये पादप जो है व्यावसायिक स्तर पर उगाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मेडिसिनल वैल्यू के लिए इस पादप का जो है व्यावसायिक तौर पर इसकी खेती की जाती है। तो ये तो बात हो गई इसके ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब हम देखेंगे इस पादप के बॉटनिकल कैरेक्टर्स को, अर्थात वानस्पतिक लक्षणों को। तो वानस्पतिक लक्षणों की बात करें तो ये जो पादप है, जैसा कि आपको मैं पहले भी जिक्र किया कि इस पादप की भारत में 5 जातियां पाई जाती हैं। सर्पेंटाइना तो है ही सबसे महत्वपूर्ण, इसके अलावा टेट्राफिल्ला भी पाई जाती है, वोमिटोरिया भी है, इसके अतिरिक्त कैंसेंस मिलती है, डेंसीफ्लोरा मिलती है। जिनमें हमारे लिए सबसे जो महत्वपूर्ण प्रजाति है वो यही है रॉल्फिया सर्पेंटाइना, क्योंकि इसका जो है व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन के लिए। हालांकि और भी जो स्पीसीज हैं जिसमें विशेषकर टेट्राफिल्ला की बात करें, वोमिटोरिया की बात करें, तो वो अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों में प्रयोग में लाई जाती हैं, वहाँ पर उनका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है मेडिसिनल पर्पज़ के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है रॉल्फिया सर्पेंटाइना का प्रयोग जो है वो सबसे अधिक किया जाता है। इसके प्लांट की बात करें तो इसका जो प्लांट होता है वो ऊर्ध्व और एक पेरेनियल एवरग्रीन अंडरसर्व होता है, अर्थात एक जो है झाड़ीनुमा, छोटी झाड़ीनुमा पादप होता है जिसकी हाइट लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इस पादप में अगर हम देखें तो जो जड़ें होती हैं वो ट्यूबरस होती हैं और जो कि टेढ़ी मेढ़ी झुर्रीदार होती हैं। और इन जड़ों की लंबाई की बात करें तो ये जड़ जो होती हैं वो 18 से 20 इंच लंबी होती हैं, जिनके ऊपर भूरे पीले रंग की छाल पाई जाती है। पत्तियां की अगर बात करें तो पत्तियां जो मिलेगी यहाँ पर वो सिंपल होती हैं, अर्थात सरल पत्तियां पाई जाती हैं जो कि लॉन्ग होती हैं, लैंसुलेट होती हैं और दीर्घवृत्तीय या चक्राकार क्रम में जो है ये व्यवस्थित होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम पादप के माध्यम से जो चित्र है उसके माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। और पुष्पों की बात करें तो पुष्प जो है इसमें वाइट और पिंक कलर के फूल जो है लगते हैं, जो कि साइमोस पुष्प क्रम में देखने को हमें मिलता है। पुष्प जो होते हैं वो सहपत्री, उभयलिंगी, जांगदार होते हैं, जो कि सफ़ेद या गुलाबी रंग के आपको बताए ही हैं। और फ्रूट जो होता है इसके अंदर वो ड्रुप होता है जो कि काले बैंगनी रंग का होता है। अगर हम इसमें पादप का फ़ोटो देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके का पादप होता है जिसमें आपको चमकदार पत्तियाँ दिखेंगी जो कि डार्क ग्रीन कलर की होती हैं। और इस तरीके से इसमें पुष्प, और ये देखिए काले रंग के जो है आप काले बैंगनी रंग के ड्रुप गोल गोल फल यहाँ पर देख सकते हैं। और पत्तियाँ जो हैं आपको दिखाई दे रही है किस तरीके से भालाकार पत्तियाँ मिलती हैं। पादप जो होता है वो जैसा कि आपको बताया कि 2 से 3 फुट ऊंचाई का पादप होता है। और ये जो है हम बात कर रहे थे इसकी रूट की, तो आप यहाँ रूट देख सकते हैं कि रूट जो होती है इसकी वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, कंदिल होती है और झुर्रीदार होती है इस तरीके से, जो कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण पादप भाग है मेडिसिन के हिसाब से। तो ये तो बात हो गई पादप के बॉटनिकल कैरेक्टर्स की। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसकी कल्टीवेशन की, अर्थात इसका कृषि कार्य किस तरीके से किया जाता है, प्रवर्धन इसका किस तरीके से किया जाता है। तो ये जो पादप है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का पादप है, इसलिए ये जो है भारत की जो जलवायु है इसके लिए बहुत अच्छी रहती है। सॉइल की बात करें तो सॉइल जो है इस पादप के लिए हल्की अम्लीय या उदासीन जो मृदा है वो उपयुक्त मानी जाती है। इसके अतिरिक्त हालांकि ये हल्की दोमट और जो है जो एलुवियल सॉइल है, सैंडी एलुवियल लोम मृदा, उसमें जो कि अच्छे जल निकास वाली हो उसमें अच्छी तरह वृद्धि करता है। वृद्धि के लिए इसके अगर हम देखें तो 20 से 40 डिग्री का सेंटीग्रेड जो तापमान रहता है और लगभग 150 से 250 सेंटीमीटर की जो वार्षिक वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी उपयुक्त रहता है। इसका जो प्रोपेगेशन है ये हम सीड के द्वारा कर सकते हैं। मुख्यतः जो इसका प्रवर्धन जो किया जाता है वो बीजों के द्वारा पौध तैयार करके किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम स्टेम कटिंग और रूट कटिंग भी जो है काम में लेते हैं, इनके द्वारा भी इसका प्रवर्धन कर सकते हैं। और बीजों द्वारा जो कलमें हैं उनको पत्तियों में रोप दिया जाता है, और जिसमें पौधे से पौधे के मध्य की दूरी लगभग
50 सेंटीमीटर के आसपास रखी जाती है और पत्तियों के बीच की दूरी हम 80 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच में रखते हैं। और जो बुवाई का जो कार्य किया जाता है वो सामान्य तौर पर वर्षा ऋतु में जो जो रेनी सीजन होता है उसमें किया जाता है। 1.5 से 2 वर्ष का जब पादप हो जाता है, जो कि उस दौरान वो औषधीय निष्कर्षण हेतु तैयार हो जाता है, और जब पादप परिपक्व हो जाएगा तो उसकी जो रूट्स हैं उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है विंटर मंथ्स के दौरान। सर्दियों में जो है रूट को जो है अलग कर लिया जाता है पादप से। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूजफुल पार्ट एंड एक्टिव प्रिंसिपल, अर्थात इस पादप का उपयोगी भाग और इसमें कौन कौन से सक्रिय तत्व हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि इसमें जड़ जो होता है इस पादप का सबसे महत्वपूर्ण पादप भाग है, जिसकी छाल जो होती है जड़ की वो सबसे काम में आती है। तो ऐसे में पौधों को जो है जड़ सहित मिट्टी से उखाड़ लिया जाता है और यह कार्य जो है वो किया जाता है नवंबर माह में भारत के उत्तरी क्षेत्रों में किया जाता है, जबकि अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर ये कार्य 2 से 3 महीने बाद अर्थात जनवरी से फरवरी माह में किया जाता है। और ये जड़ों सहित पादप को उखाड़ने के पश्चात जो है जड़ों को बाकी जो पादप भाग है उससे अलग कर लिया जाता है और जड़ों को एकत्र करके धो करके धूप में सुखा दिया जाता है, क्योंकि ये जो जड़ हैं वो ही इसका सबसे महत्वपूर्ण पादप भाग है, जिनको सुखा करके बाद में चूर्ण के रूप में पीस करके चूर्ण तैयार कर लिया जाएगा, जिसको बाद में एयर टाइट डिब्बों में भर दिया जाता है। इसके अलावा इसकी जो है टैबलेट्स वगैरह भी बनाई जाती हैं, जिसकी चर्चा हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। अगर हम इसमें एक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसकी जो जड़ है उसमें वैसे तो काफ़ी प्रकार के जो एल्कलॉइड्स हैं वो पाए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 1.7 से लेकर के 3% जो है एल्कलॉइड्स की मात्रा इसमें पाई जाती है। और इन एल्कलॉइड्स में से भी 90% अर्थात जो 90% जो एल्कलॉइड्स कंटेंट है वो पाया जाता है इसकी रूट बार्क, अर्थात जो जड़ की छाल होती है, रूट बार्क होती है, उसके अंदर 90% जो टोटल एल्कलॉइड्स है वो मौजूद रहता है। इस एल्कलॉइड्स में हम देखें तो जैसा कि आपको बताया कि लगभग 80 या उससे भी अधिक प्रकार के एल्कलॉइड्स वैसे तो पाए जाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो एल्कलॉइड्स होता है वो होता है रिसरपाइन। रिसरपाइन जो है ये मैक्सिमम मेडिसिनल वैल्यू रखता है, अर्थात ये मेडिसिनल पर्पज़ के हिसाब से सबसे अधिक काम का एल्कलॉइड्स है। इसके अगर हम में जो है फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो C33H40N2O9 होता है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो रिसरपाइन के अतिरिक्त इसमें जो अन्य एल्कलॉइड हमें देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे सरपेंटाइन मिलेगा, सरपेंटिनाइन मिलेगा, रिसरपिनाइन मिलेगा, रिवोल्फिनिन मिलेगा, डिसरपिडिन मिलेगा, एजमेलिन मिलेगा, योहिम्बिन मिलेगा, आइसोएजमेलिन मिलेगा। ये सभी जो अन्य एल्कलॉइड्स हैं वो इस सर्पगंधा के जड़ में पाए जाते हैं। अब इसके पश्चात एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की हम बात करेंगे इसमें, वो है इसके उपयोग, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इसका जो विविध प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रयोग है वो इसके नाम में ही छुपा हुआ है, क्योंकि इसका नाम सर्पगंधा है, तो ऐसे में इसका प्रयोग जो है वो सर्पदंश के उपचार में भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है नर्वस जो डिसऑर्डर्ड होते हैं, चाहे वो अनिद्रा एंजाइटी हो, साइकोसिस हो, साइजोफ्रेनिया हो, इंसैनिटी हो, इंसोम्निया हो, एपिलेप्सी अर्थात मिर्गी हो, इन सभी जो रोग हैं उनके उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है, विशेषकर रिसरपिन का। चिड़चिड़ापन, मानसिक रोग जो हैं उन सभी में इसका प्रयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है ये इंटेस्टाइनल जो डिसऑर्डर्ड होते हैं, विशेषकर जो पाचन संबंधी जो डिसऑर्डर्ड है, आंत्र संबंधी, उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। सरपेंटाइन इज यूटिलाइज्ड फॉर हाई बीपी, हाई बीपी में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जिन लोगों को बीपी की दिक्कत रहती है उसमें ये जो है दिया जाता है, तो बीपी को ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा हम देखें तो इसके रूट का पाउडर जो होता है वो चाइल्ड बर्थ के दौरान महिलाओं को दिया जाता है।
तो ऐसी महिलाओं में जिनमें प्रसव के समय दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में ये जो है गर्भाशय के संकुचन को प्रेरित करता है, अर्थात यूटेराइन जो कंस्ट्रक्शन है उसको प्रेरित करता है, जिससे कि प्रसव के समय प्रसूता को आसानी रहती है बच्चे का जन्म देने के दौरान। तो ऐसे में इसका जो पाउडर है वो शहद के साथ या डायरेक्टली ओरली जो है पानी के साथ में दिया जाता है। और जैसा कि आपको बताया कि स्नेक बाइट में तो इसका प्रयोग किया जाता ही है, इसके अतिरिक्त जो है बिच्छू के काटने पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। डायरिया और डायसेंट्री अर्थात पेचिस के उपचार में और दस्त के उपचार में भी जो है ये काम में आता है। पेट दर्द के उपचार में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है इसका प्रयोग वो है यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड डायसेंट्री के अतिरिक्त अदर यूज भी जो है इसके देखने को हमें मिलते हैं, चाहे वो विष के प्रभाव को कम करने में बताया जैसा कि आपको। इसके अलावा आँख की कॉर्निया की जो अपारदर्शिता है उसके उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी जो है आपको इसके उपयोग बताए, विविध प्रकार के उपयोग हैं। आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं एक चित्र जिसमें सर्पगंधा टैबलेट का विवरण है। ये जो है आयुर्वेदिक औषधि के रूप में बाज़ार में मिलती है, इसके विविध प्रयोग किए जाते हैं, विशेष करके मानसिक समस्याओं में और बीपी से जुड़ी समस्याओं में। तो ये था आज का हमारा पादप, जिसमें हमने बात करी रोवोल्फिया सर्पेंटाइना अर्थात सर्पगंधा के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण पादप है और विविध उपयोग रखता है मेडिसिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।